समय आ गया है कि आप अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करें और अपने रौद्र रूप का परिचय जाके उस कंस को दें। मुझे पुनः विवश करने का प्रयत्न मत करना। मैं एक नदी हूँ, मुझ में जितना अधिक पवित्र जल समाया है उतना अधिक कीचड़ भी है। ये ढूंढने वाले की मंशा पर निर्भर करता है कि उसे मेरा पवित्र जल चाहिए या मेरा कीचड़, क्योंकि मैं दोनों का ही स्रोत हूँ। ये पुष्प कहाँ से आए? पहले तो यहाँ नहीं थे। तुमने कभी स्वयं का मुख देखा है तुमने राजा? इतने तो पुष्प लगा के घूमती रहती हो इधर उधर, तो जहाँ लेटोगी वहां पुष्प तो होंगे ही ना। झूठ, उपहास मत करो। यह अवश्य तुम्हारी कोई माया है। देखो कृष्ण, मेरे विचार से अब हमें लौट जाना चाहिए। पानी का स्तर भी कम हो गया है और बरसाना पहुंचकर तुम्हें अपना वचन भी तो पूर्ण करना है। अपना सत्य बताना है ना मुझे। अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है, चलो। ये बाढ़ ने तो सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। नहीं मित्र, मित्र, सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है मित्र। हम सब और सभी गैयाएं सुरक्षित हैं। किंतु मेरा कान्हा, वो तो अब तक नहीं आया। और मेरी राधा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मैया। तू ठीक है ना? आप भी ना व्यर्थ की चिंता करती हैं। आपका कान्हा सकुशल है मैया। नारायण का कोटि कोटि धन्यवाद कि हम सब सकुशल हैं। सकुशल है? आपको हम सब सकुशल दिख रहे हैं? तनिक नेत्र उठाकर देखिए स्वामी, चारों ओर विध्वंस मच गया है। सकुशल है। सर्प के आक्रमण के पश्चात मैंने बार बार कहा था ये अपशगुन है, अशुभ संकेत है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने हैं। आपको अभी भी कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना है? भूल जाइए, अब यहां कोई जन्मोत्सव नहीं बनेगा। ऐसे संकट के बाद केवल एक ही कार्य होगा, बरसाना का पुनर्वसन। और हम सब बस उसी कार्य में अपना ध्यान लगाएंगे, बस।
कुछ तो कहो कान्हा। मैं नहीं, मेरे लिए अब मेरी राधा बोलेगी। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। कुछ भी अशुभ नहीं हुआ है, सब शुभ ही तो घटा है। तनिक सोचिए, यदि हम कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मंदिर नहीं जाते तो अब तक तो बाढ़ में बह गए होते। इस शुभ शगुन के कारण ही आज हम सब जीवित हैं। हमारी गैया सुरक्षित है। हमारा संसार ये भवन और भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि हमारा परिवार है जो स्वस्थ है, सकुशल है। और जब तक हमारा परिवार संग है, हमारा गांव एक है। किसी को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एकता में ही बल है। और मैया, आप निश्चिंत रहिए, जब हमारे प्राण ही कृष्ण के जन्मोत्सव के कारण बचे हैं तो हम उसका जन्मदिन का उत्सव अवश्य बनाएंगे। तो अब ये तय रहा कि हमारे कान्हा का जन्म दिवस हम पूरे बरसाना में धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, हम अवश्य मनाएंगे कृष्ण का जन्म दिवस। हम सब बड़े उत्साह से मनाएंगे जन्मोत्सव। कृष्ण का जन्मदिन जो है वह भी तो होगा ही।